हर हर महादेव। आशा करता हूँ महादेव के आशीर्वाद से आप स्वस्थ मस्त मस्त ही मस्त होंगे। मैं बैठा हुआ था गुमसुम, यूट्यूब के बारे में कुछ सोच रहा था। तभी एक बंदा आया और मुझसे कहने लगा कि उसे एक पावर प्लग सॉकेट चाहिए। तो मैंने बोला किस लिए भाई? तो बताने लगे कि मुझे एक धान सटकने वाली मशीन स्वचालित चलानी होगी। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये धान सटकने वाली मशीन है। लेकिन धान सटकने वाली मशीन को स्वचालित चलाने के लिए इस तरह बेल्ट का सहारा लेकर 2 हॉर्स पावर की मोटर की ज़रूरत होगी। तो इस तरह का उन्होंने फिट कर रखा है। माने धान सटकने वाली मशीन को भी फिट कर लिए हैं वो, और 2 हॉर्स पावर की मोटर भी फिट कर लिए हैं। और फिट करने के बाद आप 2 हॉर्स पावर की मोटर चलाएंगे कैसे? उन्हें नज़दीक ही बिजली की व्यवस्था चाहिए। तो बिजली की व्यवस्था करने के लिए ये जो 3 पिन टॉप है, इसको जहाँ वो लगाएंगे जिस सॉकेट में, उसे कहते हैं पावर प्लग सॉकेट। तो ये पावर प्लग सॉकेट 15 एम्पियर से 20 एम्पियर तक की तैयार होती है। उसी के लिए वो मेरे पास आए थे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ, फिर वही छोटी सी गुजारिश, महादेव के आशीर्वाद से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कीमती वक्त का थोड़ा सा समय मेरे वीडियो को देकर आप मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे हौसला को बढ़ाते हैं महादेव के आशीर्वाद से। तो चलिए महादेव के आशीर्वाद से इस वीडियो को शुरू भी करता हूँ। तो ये रहा पावर प्लग का सारा पार्ट्स। तो इस तरह का एक 8x6 का बोर्ड मैं ले लिया हूँ। प्लेन बोर्ड है, इसे कटिंग करना पड़ेगा। और इसमें एक 15 एम्पियर का स्विच बैठाना है। इस तरह से आप देखिए 15 एम्पियर का स्विच, हाँ। और ये 15 एम्पियर का एक सॉकेट, ये 15 एम्पियर का सॉकेट बैठाना है। और इसमें साथ ही साथ वो मांग किए हैं कि हम जहाँ पर धान सटके तो वहाँ पर उन्हें एक बल्ब की सुविधा चाहिए। तो दूर से वो तार नहीं लाएंगे, तो इसके लिए मैं व्यवस्था किया हूँ कि इसी में एक 2 पिन सॉकेट में दे दूँगा और वो डायरेक्ट रहेगा, कोई स्विच से इसका कनेक्शन नहीं रहेगा। ये हमेशा इसमें अगर प्लग लगाए रहेंगे तो ये हमेशा जलते रहेगा। तो इसी तरह इसे लगाना है। दोस्तों, मैं इसी तरह का सजाया हूँ। एक तरफ स्विच रहेगा, एक तरफ 5 पिन सॉकेट पावर प्लग वाली यानी 15 एम्पियर की, और एक तरफ 6 एम्पियर की एक 2 पिन सॉकेट रहेगी। तो जिस तरह से मैं सजाया हूँ उसी तरह से लगाना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, पेपर यानी दफ्ती के टुकड़े के दफ्ती से मैं इसका कटिंग बना लूँगा। वो कटिंग मैं बनाते हुए मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा कैसे करके इसका फरमा मैं बनाऊँगा। हाँ दोस्तों, इनके पैकेट्स जो थे ना, वो पैकेट्स को मैं फाड़ लेता हूँ। आप पैकेट्स में ही इसका डायग्राम पीछे वाला बना लेता हूँ, नक्शा कितना बड़ा चाहिए। तो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा होगा। तो इसे मैं इस तरह उलट के रख लेता हूँ। और एक पेन चाहिए, तो एक पेन से मैं दागी दे लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके रखोगे तो इतना गैपिंग चाहिए, माने इतना हिस्सा अंदर चला जाएगा। मैं सब बात आपको दिखाऊँगा। एक हो गया। चलिए एक दूसरे का भी, इसका भी कर लेता हूँ दूसरे फ्रेम में। तो ये चला जाएगा कितना, इतना और इतना। ठीक है, इसका हो गया। तो इसके लिए चाहिए होगा एक स्केल। स्केल से मैं इसका लंबाई खींचूंगा। इस निशान को देखकर एक सीधा मार्जिन में खींच ले रहा हूँ। एक उसी तरह दूसरे वाले का भी एक अंदाज, बस थोड़ा सा सीधा चलना है। अब इसे कैंची से मैं काट लूँगा। ये देखिए इसकी साइज से लंबाई की हो गई। अब इसकी चौड़ाई बनाने के लिए फिर से वही काम करूँगा। एक तरफ का तो बराबर लेकर दूसरे तरफ का इस तरह दागी दे दूँगा। ठीक है, अब यही दागी से फिर एक मार्जिन खींच लूँगा सीधा सीधा। थोड़ा कम बेसी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसे फाइल से मैं रेत लूँगा। तो ये हो गया एक। तो ये हो गया इसका फ्रेम। अब इसे मैं बैठा कर यहाँ दागी देकर निशानी बनाकर इस बोर्ड में
कट कर लूँगा, लेकिन इससे पहले इसका मैं बना लेना है। हाँ दोस्तों, इसके चौड़ाई के हिसाब से खींचा जा चुका है। बड़ा ना होने पाए, छोटा होगा तो चलेगा। उसे रेती से मैं रेत लूँगा। ये 2 मेरे तैयार हो गए, एक स्विच का एक सॉकेट का, दोनों तैयार हो गया। अब इस जो 2 पिन सॉकेट का है, इसका भी मैं देर क्यों करूँगा, उसको भी मैं इसी तरह का मार्जिन खींच के बना लेता हूँ। दोस्तों, इस सॉकेट के साइज का भी ये मैं एक फ्रेम काट लिया हूँ इस दफ्ती के टुकड़े में। अब इसे भी यहीं लगाना है। अब इसके लिए मैं इसे ऊपर कर लूँगा, थोड़ा सा ऊपर करके पहले इनको सजा लूँगा। कितनी कितनी दूरी पर मुझे रखना है, ठीक है। इन्हें सजा लूँगा और उसी तरह से इस कागज़ के फ्रेम को रख कर फिर नीचे में घसका लूँगा। इन्हें हटाकर पहले इन्हें रख लूँ, किस तरह का मुझे डिजाइन में रखना है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह का डिजाइन में रख रहा हूँ, मैंने इतना गैपिंग इसमें, फिर इतना गैपिंग इसमें, ठीक है। थोड़ा सा और गैपिंग इधर बढ़ा लेता हूँ। तो जिस तरह का डिजाइन में रखूँगा, पेपर को, दफ्ती के टुकड़े को भी जो मैं काटा हूँ आकृति, उसे भी उसी तरह रख लूँगा, ठीक है। इसे भी रख लेता हूँ। हाँ, अब इसे मैं हटा लूँगा। हटा के अब इसे मैं ले आऊँगा बीच में, एकदम बीचों बीच। तो इसका बीचों बीच ये होगा, इसका बीचों बीच ये होगा। अब इसे पेन से या स्केच से आप दागी दे सकते हो। मैं तो पेन से ही दे रहा हूँ दागी। इसी तरह की दागी दे लेनी है चारों तरफ से। एक मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए दागी हो गई ना। उसी तरह इसका भी हो गया। इसे तो नीचे कर लेता हूँ। दोस्तों, ये स्विच का एक 15 एम्पियर सॉकेट का, ये 6 एम्पियर सॉकेट का मैं निशान दे चुका हूँ इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच बोर्ड में। अब इसे मैं कटिंग करूँगा कैसे, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कटिंग करके फिर इसे बैठाना है। पूरी ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को, पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहले तो हम इस तरह के नुकीली पेचकस से इसे छेद कर लिया हूँ। इसे भी छेद कर लेता हूँ। थोड़ा इसे दबा के घुमा देना है। आप तो चाहे गर्म करके भी कर सकते हो। थोड़ा गैस चूल्हे पे इसे अगर गर्म कर लिया जाए तो भी हो सकता है ना। 3 छेद कर चुका हूँ। इसका कटिंग करने का मैं तरीका मैं बताने जा रहा था, तो वही मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये यू फ्रेम वाली हेक्सो मशीन है, ठीक है। ये यू फ्रेम वाली है। ये हेक्सो ब्लेड जो इसकी होती है ना, पतली तार की जैसी होती है। और चूंकि इसे मैं कैसे लगाता हूँ, मैं लगा के प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए, ये जो छेद किया हूँ ना, इसीलिए मैं छेद किया हूँ कि छेद में ये 100 ब्लेड जाए। अभी मैं एक तरफ का कसा नहीं हूँ, तो एक तरफ का मुझे कसना है। तो देखिए, इसे मैं कस रहा हूँ। ये कसाई हुई ना, ये कस दिया, अब ब्लेड कस गया, एकदम टाइट हो गया है। अब जरा सा भी इसे मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। अब देखिए, ये जो मैं मार्क लगाया हूँ ना, इस मार्क के हिसाब से मैं इसे काटते रहूँगा। इसी तरह ये कटते रहेगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए इसे मैं कैसे टर्न लिया, देखा, क्योंकि यू फ्रेम की है, इतनी बड़ी है, तो ये टर्न में आ गई। अब इस तरह की मैं काटूंगा। आपको मैं जल्दी करके दिखाता हूँ। अभी ये कटिंग यहाँ तक पहुँच गई ना, ये टर्न मुझे लेना है। आप मार्क को ध्यान करिएगा मेरे दोस्तों, ये निशानी को। तो टर्न लेना है, तो इसके हिसाब से मैं इस तरफ से ऐसे घूमते चले जाऊँगा धीरे धीरे, ऐसे लेकिन चलाते रहूँगा। घूम गया ना, अब देखिए इधर वाला आ गया। एक मैं करके पूरा दिखा ही देता हूँ। अब बस फिर धीरे से टर्न ले लूँगा, फिर मार्क के हिसाब से मुझे मुड़ जाना है। मैं मुड़ गया, 100 मिनट ज्यों का त्यों चल दे रहा है। ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी से अभ्यास की। थोड़ी से अभ्यास करने के बाद आप आराम से इस तरह का काम कर सकते हो। देखो, कट के एक टुकड़ा निकल गया और मेरा एक खांचा बन गया। अब इस ब्लेड को मैं यहाँ के नट को, केवल एक तरफ के नट को मैं ढीला करके खोल लूँगा, ठीक है। खोल के मैं यूँ निकाल लिया, तो ढीला हो गया, निकल गया। अब इसी तरह दूसरे वाले छेद में इसे डालकर फिर मैं इसी तरह का कट कर लूँगा।
अब फिर मैं स्विच और सॉकेट बैठा के मैं देख लूँगा। देखे इस तरह का बैठा लिए। अब इसे भी इसी तरह कस लूँगा। दोस्तों दूसरा वाला सॉकेट का मैं खांचा काट चुका हूँ, देख रहे हैं। आप इस हेक्सो ब्लेड से आप चाहें तो माइका, प्लाईवुड वगैरह पतली पतली जो होती है, लकड़ी भी पतली वाली जो होती है आधी इंची तक आप इससे कट कर सकते हो। अब इसे ढीला करके मैं निकाल लूँगा। देखिए निकल गया। इसी तरह तीसरा वाला सॉकेट का भी खांचा मैं इसी से काट लूँगा। दोस्तों ये तीसरा वाला सॉकेट का भी मैं खांचा तो काट चुका हूँ। अब तीनों का खांचा मैं काट चुका हूँ इस यू फ्रेम वाली हेक्सो से। इस यू फ्रेम वाली हेक्सो का मैं चर्चा एक पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ। आप लोग चाहो तो उसे आप लोग देख सकते हो मेरे लिंक में ही। अब इसे मैं बैठा के देखता हूँ। पहले तो बॉक्स को, जो इसका स्विच बॉक्स है, उससे रख लेता हूँ और जो चीज़ मुझे बैठाना था वो चीज़ मैं बैठा के देखता हूँ। अगर तनिक मनिक कसर होती है, देखिए तनिक मनिक कसर अगर होती है तो उसे मैं रेती से रेत लूँगा। थोड़ी सी कसर स्विच में है, छोटी वाली सॉकेट में मैं बैठा के देख लेता हूँ। थोड़ी सी इसमें भी है, लेकिन बहुत थोड़ी सी है। चाहे तो इसे टाइट बैठाया जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं रेती से थोड़ा रेत लूँगा। ये रेती से मैं इसे रेत लूँगा, थोड़ा सा कमी है। रेती से रेतने के बाद मैं जब इसे बैठा रहा हूँ, आराम से बैठ रहा है, सब के सब बैठ रहा है। अब देखो बैठ गया है। अब रही दोस्तों, इसी पेन से मैं या स्केच से आप इसके छेदों की निशानी में ले लेंगे। इस तरह निशानी में ले लूँगा। निशानी कैसे लगा? हाँ दोस्तों देखो, चारों निशानी लग चुकी है। ये देखिए चारों निशानी। अब इसे ये नुकीली पेचकस से गरम कर करके इसे छेद कर लूँगा। मैं गरम करके नुकीली पेचकस से इस तरह गरम करके छेद कर लिया हूँ। इसे चौड़ी भी करनी पड़ेगी, तो चौड़ी में कैसे करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये नट इसमें जानी है, इतनी ही मोटी नट होती है। तो ये नट के हिसाब से मुझे इस चिमटी का सहारा लूँगा। इससे थोड़ी छेद को मैं चौड़ी चौड़ी कर लूँगा इस तरह, ठीक है। इस तरह से चिमटी से। अब इसको चौड़ी करने के बाद मैं देखूंगा आराम से चला जाता है कि नहीं। बहुत आराम से चला जा रहा है, ठीक है। आप चाहें तो और थोड़ा सा भी चौड़ी कर लोगे, ढीला कर लोगे, अच्छा रहेगा। इसी तरह सभी को कर लेना है, सभी छेदों को। हाँ, सभी छेदों को मैं दोस्तों इस चिमटी से थोड़ी थोड़ी चौड़ी कर लिया हूँ। आप देख सकते हो सभी में आराम से जा रही है। देखिए सभी में आराम से जा रही है। अब मैं सारे सॉकेट को बैठाकर और स्विच को बैठाकर इसे मैं कस लूँगा। फिर उसके बाद आएगी वायरिंग करने के पारी। बस दोस्तों इसका नट मैं कस रहा हूँ प्लग सॉकेट का। आप सोच रहे होंगे कि ये वाशर क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों केवल सॉकेट में वाशर लगा दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि सॉकेट की जो छेद है ना बहुत नज़दीक आ रही है और सॉकेट में ज़्यादा जोर भी पड़ता है, क्योंकि इसमें लोग जो होते हैं ना टॉप डालते हैं, टॉप निकालते हैं तो काफ़ी टाइट निकलता है। तो सॉकेट का डर रहता है कहीं निकल ना जाए बोर्ड से, तो इसलिए सॉकेट में मैं वाशर लगा दे रहा हूँ। और बाकी स्विच वगैरह में कोई जोर नहीं लगता है, स्विच वगैरह में केवल ऑन ऑफ करने का रहता है, इसलिए इसमें डायरेक्ट मैं कस दूंगा नट को। इसको देखो मैं डायरेक्ट में कस रहा हूँ। अब इसकी मैं कसने जा रहा हूँ और यहाँ बोर्ड में 2 छेद भी कर दिया हूँ, 2 वायर निकालने का, फेस और न्यूट्रल, बस। और इसकी वायरिंग मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस ये रहा मेरा पावर प्लग तैयार हो गया है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। रेडियो के बारे में भी देखें और पावर प्लग के बारे में भी देखें। तो इसी तरह की कोई और समस्या का समाधान करते हुए फिर अगले वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, हर हर महादेव।